बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर हुस्न हसन। अगर आप मेरे न्यू व्यूवर्स हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि जो सारा सिलेबस है वो आप तक वक्तन फ़वक्तन पहुंचता रहे। तो आज का जो टॉपिक है वो हमने रखा है कि न्यूमेरिकल बाब नंबर 1 फिज़िक्स 10th क्लास के स्मार्ट सिलेबस के 2021 के हमने सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले जो न्यूमेरिकल है उसमें वो कहता है कि 1 मीटर लंबाई के, यहाँ पर जो लंबाई है हमें पता है, इसको हम एल से शो करते हैं। एल इज़ इक्वल टू कितना है 1 मीटर, तो हम लिख लेंगे एल इज़ इक्वल टू 1 मीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया? आई थिंक कि आपको क्लियर होगा। जो जो वर्ड्स आएंगे मैं आपको क्लियर करता जाऊँगा। 1 मीटर लंबाई के हमने एल इज इक्वल टू 1 मीटर लिख लिया कि सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड। अब जो टाइम पीरियड का नाम आ गया है तो हम लिख लेंगे कैपिटल टी। और फ्रीक्वेंसी का नाम आ गया तो हमने लिख लेना है एफ। मालूम करें तो इसका मतलब है कि हमने टाइम पीरियड भी फाइंड करना है और फ्रीक्वेंसी भी हमने फाइंड करनी है। बहुत सिंपल है। हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है कि टी इज इक्वल टू 2 पाई L/G अंडर रूट। ये हमारे पास है सादा पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमने फाइंड करना है वो फाइंड करना है हमने टाइम पीरियड टी हमने फाइंड करना है। तो इस फार्मूला में हमने एल की वैल्यूज़ पुट कर देनी है और जी की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। आपने यूँ लिख लेना है कि मंदरजा झेल फार्मूला में, मंदरजा झेल फार्मूला में एल और जी की कीमतें दर्ज करने से, तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर देंगे। तो हम कैसे पुट करेंगे? टी इज़ इक्वल टू 2 पाई, हमें स्टूडेंट्स पता है ये होता है 22/7, या इसे 3.14 भी लिख लें। अगली लाइन में मैं 3.14 लिख लूँगा। तो अब हमारे पास जो एल है वो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। लेंथ जो है वो 1 मीटर है, तो मैं लिख लूँगा एल इज़ इक्वल टू 1। तो इसका जो यूनिट है वो भी साथ में मैं स्किप नहीं करूँगा, वो लिख लूँगा। तो जी जो है वो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन है, उन्होंने दिया हुआ है कि जी इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मैं लिख लूँगा 10, और इसका भी यूनिट लिख लूँगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर कुछ थोड़ी सी डिवीजन होती है। ये मीटर को मैं मीटर के साथ डिवाइड कर दूंगा। टी इज इक्वल टू, इसमें हम 22 को 7 पे डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 3.14। दूसरा काम जो होगा 1 को 10 पे डिवाइड कर दे तो 0.1 आ गया। और ये चूंकि डिनोमिनेटर में पर सेकंड स्क्वायर है, ये ऊपर नोमिनेटर बनेगा, तो इसका जो एक्सपोनेंट है वो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो अब आगे मैं क्या करूँगा? टी इज इक्वल टू, ये 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 6.28। और जब मैं 0.1 का अंडर रूट लूँगा तो ये आ जाएगा 0.3162 आ जाएगा। और उसके बाद जो सेकंड स्क्वायर है इसका अंडर रूट के साथ वो रिलेशन जो है, स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ये सिर्फ अलान जो है वो सेकंड आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर टाइम पीरियड की तरफ हम आ गए हैं। हमारे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होने वाला है। तो t इज इक्वल टू 6.28 को 0.3162 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.9857 सेकंड आ जाएगा। तो हमने 5 क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि हमने डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट तक आंसर निकालना हो तो अगर हाफ से ज़्यादा वैल्यूज़ हो तो हम क्या करेंगे कि जो साथ में जो डिजिट है उसमें 1 डिजिट का ये इंक्रीमेंट कर देंगे। यानी कि अगर 8 है तो इसे हम 1.99 कर देंगे बिकॉज ऑफ दिस 57 के। अगर ये 45 होता, 50 से कम होता, तो हमने 98 ही लिखना था। एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो हमारे पास 100 का जो हाफ होता है 50,
वो अगर हाफ से ज़्यादा हो तो हमने अगर वो स्किप करनी हो डिजिट तो हम साथ वाले में एक डिजिट का इजाफा कर देते हैं। 8 हो तो 9 कर देते हैं, 9 हो तो 10 कर देते हैं, 2 हो तो 3 कर देते हैं। और अगर ये हमारे पास फॉर एग्जांपल 57 ये 47 होता तो मैंने 1.98 ही लिखना था, इसे 1.99 नहीं लिख सकता था। तो मैंने 1.99 इसलिए लिखा क्योंकि ये जो हाफ है 100 का 57, 50 हाफ है और उससे कुछ ज़्यादा आ गया तो हमने 1.99 लिख लिया। तो यही हमारे पास जवाब की भी कंडीशन थी बुक में कि हमने जो टाइम पीरियड है 1.99 निकालना है। तो इस सादा पेंडुलम का जिसकी जो लेंथ है 1 मीटर है उसका टाइम पीरियड आ गया 1.99 सेकंड। तो ये इसका आंसर नंबर 1 आ गया। अब इसमें वो कहता है कि इसकी फ्रिक्वेंसी भी मालूम करें। ये हमारे पास अब इसका दूसरा टॉपिक आ गया। तो हमने इसकी फ्रिक्वेंसी मालूम करनी, हमें पता है जो फ्रिक्वेंसी होती है ये रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है, यानी एफ इज इक्वल टू 1/t। तो यहाँ पर टी की वैल्यूज़ पुट कर देंगे 1, हमने टी अभी भी फाइंड की है 1.99। तो ये हमारे पास आ गई, साथ में इसका यूनिट सेकंड आ गया। तो जब हम वन वन को 1.99 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.50। 0.50। अब हमारे पास ये जो सेकंड है इसका एक्सपोनेंट 1 है, ये ऊपर जाएगा तो इसका जो एक्सपोनेंट है वो -1 हो जाएगा। अब इस -1 को या तो यूं ही लिखा रहने दें या फिर इसे हार्ट्स की सूरत में लिख लें, यानी हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी है वो आ गई 0.50 हर्ट्ज आ गई। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास था पहला न्यूमेरिकल जो हमने सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया है कि एक सादा पेंडुलम है जिसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है, उसका हमने टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें वो कहता है कि सलंकी पर मोशन करती हुई वेव्स की फ्रीक्वेंसी। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है हमें पता है फ्रीक्वेंसी को हम एफ से शो करते हैं, डिनोट करते हैं। एफ इज इक्वल टू कितनी है 4 हर्ट्ज। तो इस हर्ट्ज की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू 4 पर सेकंड भी लिखेंगे क्योंकि जो हर्ट्ज है वो पर सेकंड के इक्वल होता है। और इसमें दूसरी बात है, और वेवलेंथ को कैसे शो करेंगे, लैम्डा से शो करेंगे। लैम्डा इज कितनी है 0.4 मीटर है हमारे पास इसकी वेवलेंथ। तो इसमें वो कहता है कि वेव की स्पीड मालूम करे, तो हमने फाइंड क्या करना है, स्पीड फाइंड करनी है। v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो स्पीड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का आपस में रिलेशन होता है फार्मूला की मदद से यहाँ पर लिखें। फार्मूला की मदद से v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और f हमारे पास कितना है, फ्रीक्वेंसी है 4, और इसका स्टूडेंट साथ में ये यूनिट भी लिख लें, पर सेकंड लिख लें, मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ कितनी है 0.4, और इसका जो यूनिट है वो है मीटर, ये हमारे पास आ गया मीटर पर सेकंड। बहुत सी बुक्स में जब वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इन यूनिट्स को वो इग्नोर कर देते हैं, जो कि आगे एफएससी में प्रॉब्लम होती है। तो आपने ये यूनिट्स जो हैं वो साथ में ज़रूर लिखने ताकि आपको पूरा कंसेप्ट आ जाए। अब ये हमारे पास 0.4 है तो हम डेसिमल को वैनिश करेंगे, 1 लिख लेंगे, और डेसिमल के बाद हमारे पास एक डिजिट है तो उसकी जगह पर हम 0 लिख लेंगे। अब जिसका कोई ना डिनोमिनेटर हो 1 होता है तो ये नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होंगे, 4 4 16 और 10 1 10। तो साथ में यूनिट लिख लेंगे मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास जो आंसर है 16 को 10 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 1.6 मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास स्पीड जो हमारे पास रिक्वायर थी कि स्लंकी पर मोशन करती हुई वेव की फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज और वेवलेंथ जो है 0.4 मीटर है, तो हमने वेव की स्पीड फाइंड करनी है। तो जो वेव की स्पीड है वो हमारे पास आ गई 1.6 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें वो कहते हैं कि सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड को कैसे शो करेंगे,
टी से, टी इज इक्वल टू 2 सेकंड, 2 सेकंड है। इसकी ज़मीन पर क्या लंबाई होगी, यानी हमने फाइंड करना है लेंथ। लेंथ ज़मीन पर ई अर्थ होता है तो हमने एल ई फाइंड करनी है। इस पेंडुलम की चांद पर क्या लंबाई होगी, यानी यहाँ पर भी हमने लेंथ ही फाइंड करनी है। किस पर, चांद पर, तो इसे हम एम से शो करेंगे, एल एम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमने दो लेंथ्स फाइंड करनी है। वो कहता है कि अगर जी एम इज इक्वल टू जी ई ओवर 6 आ गया, तो यहाँ पर भी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है अर्थ पर, वो तो होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमें पता है। और अगर हमने मून पर फाइंड करनी हो तो उसको उन्होंने फार्मूला दिया हुआ है कि जी ई कितना था यहाँ पर 10, तो ओवर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर 10 को जब हम 6 पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 1.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास दो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ज़मीन का, उसकी वैल्यू जो है वो 10 है, और दूसरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो चांद का है, और उसकी जो वैल्यू है 1.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमने फाइंड क्या करना है, सबसे पहले हम ज़मीन पर जो उसकी लंबाई है वो फाइंड करेंगे फार्मूला की मदद से, फार्मूला की मदद से। टाइम पीरियड का जो फार्मूला है टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। तो यहाँ पर टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी है। यहाँ पर हमने फाइंड करना है एल, ये तो है अंडर रूट में, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस मसवार इस जो फार्मूला है मुरब्बा लेने से, फार्मूला का मुरब्बा लेने से, फार्मूला का मुरब्बा लेने से यानी स्क्वायर लेने से, हम इसका स्क्वायर ले लेंगे तो क्या होगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी, इसका भी स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा टी स्क्वायर, ये 2 का भी स्क्वायर है, पाई का भी स्क्वायर है, एल ओवर जी अंडर रूट का भी स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर 4 आ गया, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर आ गया, एल ओवर जी का स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो गया, ये आ गया एल ओवर जी। तो यहाँ पर छोटा सा हम लिख लेंगे एल ई, यानी हम फाइंड कर रहे हैं जो लेंथ है पेंडुलम की ज़मीन पर, उसको फाइंड कर रहे हैं। तो हमने ये चीज़ फाइंड करनी, जिसका कोई ना डिनोमिनेटर हो 1 होता है, हम क्या करेंगे एल ई को इधर ही लिखा रहने देंगे, टी स्क्वायर ऑलरेडी इधर था, ये जो जी डिवाइड हो रहा है इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं इधर आकर डिवाइड हो जाएंगे, 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, लेंथ ऑन अर्थ टी स्क्वायर, टाइम पीरियड हमारे पास कितना था, वो था हमारे पास 2 सेकंड, तो हम लिख लेंगे 2 सेकंड इसका स्क्वायर। तो जी की वैल्यूज़ कितनी होती है हमें पता है, ज़मीन पर 10 होती हैं, इसके यूनिट लिख लें मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पाई की जो वैल्यू है वो होती है 3.14, तो 3.14 का हम स्क्वायर लिख लेंगे। अब हमने यहाँ पर लेंथ ऑन अर्थ फाइंड करनी है, तो ये आ गया 2 का स्क्वायर 4 आ गया, ये 10 आ गया, अब ये डिवाइडेड बाय 4, अब 3.14 का स्क्वायर ले लें, 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 3.14
तो ये हमारे पास आ गया 9.859 आ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ मत भूलें, ये जो यूनिट हैं इनको अलग लिख लें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास मीटर आ गया, टाइम पीरियड का ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। और ये हमारे पास जो सेकंड था इसका स्क्वायर था, तो ये हमारे पास आ गया सेकंड स्क्वायर आ गया। अब ये +2 -2 के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो लेंथ है ऑन अर्थ ये 4 के साथ कैंसिल हो गया। अब हमारे पास रह गया 10/9.859। 10 को 9.859 पे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगी 1.02 मीटर आ जाएगी। तो ये है हमारे पास पेंडुलम की जो लंबाई है ज़मीन पर, L = 1.02। अब इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें स्टूडेंट सामने फाइंड करना है, यही लेंथ फाइंड करनी है चांद पर। तो हमारे पास जो फार्मूला है T = 2πL/g। तो अगर आप गौर करें तो जब हमने ज़मीन पर सादा पेंडुलम की लेंथ फाइंड करनी है तो उसका भी हमने जो फार्मूला है वो T = 2πL/g लेना है। तो यहाँ पर भी जब हमने चांद पर सादा पेंडुलम की जो लेंथ है वो फाइंड करनी है तो उसका भी हमने फार्मूला लेना है T = 2πL/g। डिफरेंस सिर्फ एक चीज़ का है, यहाँ पर जब ज़मीन पर हमने जी की वैल्यूज़ पुट करनी है तो वो हमने करनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जब हमने चांद पर वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो वहाँ पर हमने जी की जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करनी है G = 1.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बाकी तरीका सारा वही है। कैसे? इसमें हम करेंगे T = ये हम 2πL/g आ गया। हमने लेंथ फाइंड करनी है, इसका स्क्वायर ले लें और इसका भी स्क्वायर ले लें। तो ये हमारे पास आ गया T², 2 का स्क्वायर 4 आ गया, पाई का स्क्वायर π² आ गया। ये जो हमने चांद पर लेंथ फाइंड कर रहे हैं तो ये छोटा सा m डाल लें, LM/g आ गया। ये स्क्वायर √ इसका कैंसिल हो जाएगा। इसमें हमने चूंकि ये फाइंड करना जिसका कोई ना डिनोमिनेटर हो 1 होता है, तो हमने क्या फाइंड करना है कि LM = ये जो G इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो 4π² मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। अब हम सिंपली LM वैल्यूज़ पुट कर दें। T हमारे पास कितना था? 2 सेकंड था, इसका स्क्वायर आ गया, इसका स्क्वायर आ गया। पीछे हमने G पुट किया था 10। यहाँ पर चूंकि चांद पर हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो होती है 1.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई होता है 3.14 का स्क्वायर। तो हम LM फाइंड करेंगे। ये देखें 2 का स्क्वायर 4 आ गया, फिर ये लिख लें 1.66 लिख लें। अब ये 2 के साथ जो यूनिट था वो था सेकंड स्क्वायर,
और जी के साथ जो यूनिट था वो था मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमारे पास 3.14 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 9.8596 होता है। इसके कोई यूनिट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एल एम इज इक्वल टू 4 के साथ डिवाइड हो गया, ये पर सेकंड स्क्वायर और ये पर सेकंड स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गया। अब हमारे पास रह गया 1.66 डिवाइडेड बाय 9.8596। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.17 मीटर आ जाएगा। तो हमारे पास सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो यूनिट आ गया मीटर, जो कि लेंथ का यूनिट होता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। जो मून पर लेंथ है सादा पेंडुलम की वो है 0.17 मीटर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह इससे जो अगली वीडियो है उसमें हम बाकी जो 3 न्यूमेरिकल्स रहते हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक वस्सलाम।